भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो भगवान से उन्होंने क्षमा मांग ली और कहा कि प्रभु मार्ग से भटक गया था, आपने बड़ी कृपा की और पुनः मुझे सन्मार्ग पर ले आए। अब इनका विवाह हुआ वायु की पुत्री इला से और शिशुमार की कन्या भ्रमी से। इनके उत्कल वत्सर आदि पुत्र हुए। इनके वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था अंग। ध्रुव जी महाराज का जब मौत का समय आया तो मृत्यु देव तो खड़े हो गए और ध्रुवलोक से विमान भी आ गया। अब मृत्यु देव कह रहे हैं कि हमको स्वीकार करो, विमान कह रहे हैं कि बैठो। तो ध्रुव जी ने कहा कि भाई पहले आप लोग निर्णय कर लो कि बात मैं किसकी मानूं। तो मृत्यु देव ने कहा कि देखिए मृत्यु लोक है, हमको स्वीकार किए बगैर यहां से कोई जा सकता नहीं, इसलिए हमें तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब जो देवदूत हैं वो कह रहे हैं कि ना, हम तो आपको सशरीर ले चलेंगे। ध्रुव जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं। ध्रुव जी महाराज से मृत्युदेव ने कहा कि अब आपको निर्णय करना है कि आपको करना क्या है, मेरी भी लाज रहे और उनकी भी बात पूरी हो। तो ध्रुव जी ने कहा भगवान के दूतों से थोड़ा इस विमान को ऊपर उठाइए। तो थोड़ा जमीन से ऊपर उठाया। मृत्युदेव से कहा कि आप इस विमान के नीचे आ जाइए। मृत्युदेव उस विमान के नीचे आए। ध्रुव जी ने विमान को एक हाथ से पकड़ा और मृत्युदेव के सर पर अपना पैर रखा और विमान पर बैठ गए। मृत्युदेव ने कहा कि बस हमको आपने स्वीकार कर लिया, हमारा काम पूरा हो गया। कि मृत्युर्मूर्धिनी पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। ध्रुव ही ऐसे हुए जो मृत्यु के सर पर अपना पैर रख के सशरीर ध्रुवलोक पधार गए और आज भी बैठे हैं। ये सब काहे का प्रताप है? भगवान के नाम का प्रताप है, भगवान की सेवा पूजा अर्चना वंदना का प्रभाव है जो आज भी विराजमान है। अब जो अंग थे इनके वंश में, वो बेचारे बड़े सीधे साधे थे। ये कथा बड़ी सुनने योग्य, बड़े ध्यान से सुनना इसको, तब आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब राजा और रानी दोनों बिल्कुल सीधे साधे थे, लेकिन इनका जो बेटा हुआ बड़ा दुष्ट निकल गया। तो सब आश्चर्य में पड़ गए कि माता पिता सीधे साधे और बच्चा इतना दुष्ट कैसे हो गया। तब जब पता किया गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि उनके नाना बड़े दुष्ट थे। हम लोग जब विवाह का रिश्ता लेके जाते हैं ना, तो पहले, अब तो पूछताछ कुछ होती ही नहीं है। पहले पूछा जाता था, ये बताओ बेटे का ननिहाल कहाँ है और इनकी बुआ कहाँ भी आई है। आज पूछ दो, कहते हैं भैया क्या तो छानबीन कर लो या रिश्ता कर लो है? लेकिन इसमें बुराई क्या है? हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि यदि कोई बच्चे का ननिहाल पूछ रहा तो उसमें बुराई क्या है। अरे भाई, जब उसकी माँ है तो मायका भी होगा, और मायका है तो बच्चे का ननिहाल भी होगा। अच्छा, यदि बच्चे की कोई, उनके पिताजी की कोई बहन है तो फूफा जी भी होंगे, जब बुआ है तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो ये इसलिए पूछा जाता था, जांचा जाता था कि भैया ये तो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, कहीं वहां तो कोई नहीं बैठा है दुष्ट, ताकि उसका स्वभाव हमारे होने वाले बच्चे पे पड़ जाए। इनके साथ यही हुआ। पिताजी तो सीधे साधे, माताजी सीधी साधी, लेकिन बच्चा हो गया बिल्कुल खूंखार। तब पता चला तो कहा, पता किया तो पता चला कि नाना जी उनके बड़े दुष्ट स्वभाव को, उन्हीं के स्वभाव पे चला गया। कई बार बच्चे का चेहरा बिल्कुल मामा के जैसा हो जाता है, कई बार माता पिता के चेहरे से हट करके नाना नानी पे चेहरा चला जाता है।
स्वभाव भी कई बार हो जाता है। तो इसलिए विवाह में ये सब चीजें बड़ी आवश्यक हैं। यदि हो सके तो जानना चाहिए, ना हो सके तो फिर भगवान जाने है। आज ज्यादा कुछ कहने वाला भी नहीं है, हम तो सब जानते हैं। अब आपसे क्या बताना, आप भी सब जानते हो। बच्चे आजकल यही चाहते हैं। अब जब बच्चे चाहते हैं तो भाई फिर हम क्या कर सकते हैं या कोई क्या कर सकता है। इन्होंने अब राजा बेचारे इनकी दुष्टता देख करके राजपाट छोड़ के भाग गए। अब जब राजपाट पे राजा नहीं रहा तो चोरों का आतंक बढ़ने लगा, हाहाकार मचने लगा प्रजा में, सब अव्यवस्थाएं हो गई प्रजा में। तो ऋषियों ने कहा कि भाई उनका बेटा है, इसी को राजगद्दी बिठा दूं। अब ये जैसे ही राजा बने, इन्होंने सीधे पहले कहा कि आज से सब मंदिरों में पूजा बंद, ना तो कोई पूजा करेगा, ना कोई पाठ करेगा, ना कोई हवन करेगा, ना कोई यज्ञ करेगा। पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया आपने पूरे राज्य में। दुष्टों को पता नहीं, हमको आज तक ये समझ में नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को भगवान से क्यों समस्या होती है। अब उनसे पूछो तो उनका मानना है कि यदि हम इनको नहीं मना करेंगे तो इनको सद्बुद्धि मिलती रहेगी और हमको एक दिन ये खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले यही बंद करवाओ। अब जितने भी राक्षस हुए उनके भी बारे में जब पढ़ते तो यही आता है, सबसे पहले पूजा पाठ यज्ञ सब बंद करो। अब ऋषियों ने समझाया कि भैया ये ठीक नहीं है, ऐसा करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। अरे भगवान की पूजा पाठ से क्या परेशानी आपको है, यज्ञ हवन से क्या परेशानी है। कोई आपको बुलाए, आप जाओ ना जाओ आपकी मर्जी, लेकिन आप दूसरे को कैसे मना कर सकते हो भाई। इसने कहा देखो ऋषियों, मैं राजा हूं और राजा प्रजा के लिए भगवान होता है। यदि पूजा करनी तो मेरी करे, जय जयकार करनी तो मेरी करो, और हवन पाठ पूजन भी करना तो मेरे लिए ही करो। ऋषियों ने कहा अच्छा, अब तू ही भगवान बन जा भाई, देखते हैं कितना तेरे अंदर भगवान की सामर्थ्य है। ऋषियों को क्रोध आया, हाथ में जल लिया और बोल दिया हन्नता हन्नता में सब पापा प्रकृति दारुणा। हमारी तपस्या के प्रभाव से दुष्ट सी समय सी क्षण नष्ट हो जाए। जैसे ही जल फेंका कहते उसी समय प्राणांत हो गया। ऋषि चले गए, लेकिन फिर वही समस्या, राजा नहीं रहा तो फिर प्रजा में समस्या बढ़ना प्रारंभ हो गई। फिर आए तो यहां पर मंथन प्रक्रिया को अपनाया। तो जितने पहले उसके शरीर में पाप थे, कुकर्म थे, वो सब मंथन के रूप में काला काला पुरुष निकला और चला गया। फिर जब शरीर से मंथन हुआ तो दाहिने अंग से महाराज प्रथु और बाम अंग से मां अर्ची प्रकट हो गई। ये साक्षात लक्ष्मी नारायण का अवतार है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जब पृथु जी को पता चला कि पृथ्वी तो सब ऊसर हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई, ऊंची नीचे हो गई, तो पृथ्वी से कहा कि आप ये सब ऊसर क्यों हो गई। तो पृथ्वी ने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपके पूर्वजों ने इतना अत्याचार पापाचार किया, मेरी ओर तो ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं सब ऊसर हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई, ऊंची नीचे हो गई। आप समतल करवाओ, इसमें समय से बुआई जुताई कराओ, खाद डालो, मैं पुनः फिर उपजाऊ हो जाऊंगी। पृथु जी को क्रोध भी आ गया था, पृथ्वी को ही मारने दौड़ पड़े थे। पृथ्वी ने कहा मुझ पर क्रोध करने से कुछ नहीं होगा, क्रोध करना अपने पूर्वजों पर करो जिनके कारण मेरा ये हाल हुआ है। तो पृथु जी महाराज, आज हम जो ग्राम व्यवस्था में रहते हैं, गांव बनाए छोटे छोटे से, जब गांव से काम नहीं चला तो छोटे छोटे शहर बनाए। आज ग्राम व्यवस्था और शहर व्यवस्था में यदि हम रह रहे हैं तो महाराज पृथु की ही देन है। नहीं तो पहले क्या होता था, कोई एक साथ रहता ही नहीं था। 4 लोग इस कोने पे, 4 लोग उस कोने पे, 4 लोग उस कोने पे, सब मनमाना ढंग से जहां जिसको अच्छा लगता तो दुष्टों को मौका मिल जाता, सब लूट के ले जाते। 4 लोग क्या कर लें। तब कहा कि भैया एक साथ रहो। जब एक साथ रहना प्रारंभ किया तब दुष्टों का अत्याचार अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गया। एक बार इनके मन में आया कि मैं 100 यज्ञ करूंगा,
अब ये 100 यज्ञ जो है, 100 की संख्या बड़ी खतरनाक है। जैसे ही 100 यज्ञ का संकल्प कोई करता तो देवराज इंद्र घबरा जाते हैं। 2, 4, 6, 10, 20, 50, 90, 95, 98 तक तो कोई चिंता ज्यादा उनको नहीं सताती, लेकिन जैसे ही 99 यज्ञ प्रारंभ होता है वैसे ही सोचने लगते किसी तरीके से इसके यज्ञ को बंद कराया जाए। अब ऐसे ही यहां हुआ, जब 99 यज्ञ पूर्णता की ओर था तो ये अश्व चुरा के ले गए। अब पृथु जी का जो बेटा था अंतर्धान, ये इंद्र का चेला था। ढूंढते ढूंढते जब गुरुजी के पास पहुंचे तो देखा घोड़ा तो यहीं बंधा है। कहा गुरुजी आप ही चुरा लाए? तो कहा क्या करूं भैया, मैं अपनी गद्दी संभालूंगा कि तुम्हारे पिताजी तो यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं, और जो जैसे ही 100वां यज्ञ पूरा होगा वैसे ही मुझे सिंहासन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि 100 यज्ञ करने वाला तो सतत क्रतु इंद्र बन जाता है। बृहस्पति जी ने कहा इंद्र ऐसी बात नहीं है, तुम व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो। पृथु जी को क्या लेना देना स्वर्ग से? यदि उनको स्वर्ग लेना होता तो वो सीधे आक्रमण करके भी ले सकते थे। आपकी सामर्थ्य नहीं थी कि उनको परास्त कर लेते। आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। लेकर के आए, घोड़े को भी ले आए, इंद्र को भी लाए, और स्वयं बृहस्पति जी आए और कहा पृथु जी आप क्या स्वर्ग के अधिपति बनना चाहते हैं? तो कहा ना ना, हमारी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो आप फिर ये 100 यज्ञ क्यों ठाने बैठे हैं? ये 99 यज्ञ की पूर्णाहुति करिए और भगवान को प्रणाम कर लीजिए, नहीं तो ये इंद्र देवता परेशान है। पृथु जी ने कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं 99 यज्ञ करके पूर्णाहुति करके विश्राम कर देता हूं। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, जैसे 99वां यज्ञ पूरा हुआ वैसे ही भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए और कहा वरदान मांगो, हम तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हैं। पृथु जी महाराज कहते हैं कि नाकामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यात्रयुसमाचरणाम्बुजासव महात्मान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णा युत में समेवरा। पृथु जी जैसी सोच यदि सबकी हो जाए तो आज हर कोई सुखी हो जाए। पृथु जी ने कहा नकाम है नाथ तप्य हम कुचिन, प्रभु मेरी तो कोई कामना ही नहीं है। अरे कामना नहीं है तो फिर यज्ञ पे यज्ञ क्यों कर रहे थे? प्रभु अच्छा लगता था, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा था। अच्छा, सारी कामनाएं आपकी कृपा से मेरी पूरी हो गई। बड़ा भाग्यशाली होता है वो इंसान जिसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, या ये मान लेता है कि मेरी कामनाएं पूरी हो गई हैं, संतुष्ट हो जाता है। कहा कि प्रभु यदि आप हमको देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों की सेवा दे दीजिए। भगवान ने कहा झगड़ा कराना चाहते हो? क्यों प्रभु? अरे लक्ष्मी मेरी सेवा करती हैं चरण की, और तुम कहते हो चरण सेवा दे दो। कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मत दीजिए है, मैं नहीं चाहता हूं कि झगड़ा हो मेरी वजह से। कहा कि नहीं नहीं, मेरा भक्त कुछ मांगे और मैं दूं ना, ये तो हो सकता नहीं। अरे तुम मेरे भक्त हो और यदि एक ही समय दोनों चरण सेवा करने आओगे तो मैं लक्ष्मी मैया से कह दूंगा आप तो मेरी शक्ति हो। अरे ये तो आया, इसको सेवा कर लेने दो। कहा प्रभु एक वरदान और दे दीजिए। क्या? विधत्स्व कर्णायुत में समेवरः, मुझे 10,000 कान प्रदान कर दीजिए। भगवान हंसने लगे। 10,000 कान लेके क्या करोगे भैया? 2 ही कान में ऐसी चुगली होती है, काना फूसी होती है, वो ही नहीं भरते कभी। और आप कह रहे हो 10,000 दे दो, क्या करोगे? कहा प्रभु निंदा चुगली काना फूसी इसके लिए मुझे नहीं चाहिए। 2 कानों से जब आपकी महिमा को सुनता हूं तो मेरा मन तृप्त नहीं होता, 10,000 कानों से सुनूंगा तो शायद तृप्त हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है
2 कानों में 10,000 कानों की हम सामर्थ्य तुम्हें प्रदान करते हैं। और भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार इनके घर पर सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भी आए। उनका इन्होंने स्वागत किया कि न विप्रपादोदक करदमानी न वेद शास्त्राध्वनि गर्जितानि स्वास्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में महापुरुषों के चरण नहीं पड़े समझो वो घर घर नहीं है। जिस घर में वेद ध्वनि नहीं होती, वेद पाठ नहीं होता है, स्वाहा यानी देवताओं के लिए हवन नहीं होता, स्वधा पितरों के लिए तर्पण नहीं होता, वो घर देखने में कितना भी सुंदर लगे लेकिन वास्तव में वो मरघट के समान ही होता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रसंग आया है। जो लोग मेंटली डिस्टरबेंस से परेशान हैं उनको सुबह शाम घर पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। सुबह जब दीपक हम जलाते हैं भगवान के सामने तो भक्ति की प्राप्ति होती है। संध्या काल में दीपक जलाते हैं तो भगवान की कृपा और लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। और जो पितृ दोष से परेशान हैं उनको शाम को सूर्यास्त के आधा घंटे पहले से लेकर आधे घंटे बाद तक भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। यदि नहीं नाम स्मरण कर सकते तो भक्तिमय माहौल बना के घर का रखना चाहिए। यदि आप ये करते हैं तो धीरे 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 आपकी जो समस्या है उसमें बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। और जो पितृदोष से परेशान है उनको सबसे पहले चाहिए कि अपने पिताजी का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। वास्तु शास्त्र में तो वर्णन है कि जिसको पितृदोष परेशान कर रहा हो उसको पिता के नाखून यानी कि अंगूठे को धोकर पीना चाहिए। जो ऐसा करेगा उसका पितृदोष खत्म हो जाएगा। आज ये कह दो तो परेशानी में पड़ जाते हैं। महाराज आप तो ऐसी बात बता दो, यहाँ विचार ही नहीं मिलते हैं, पांव धो के पिलाने की बात कर रहे हो आप। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शाम को और सुबह में दीपक जलाना परम आवश्यक है और जलाना ही चाहिए। कि जिन घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाय, ते घर मरघट जानिए प्रेत वसे तिन माय। जहां पर जिस घर में भगवान की सेवा नहीं होती, अपने माता पिता का आदर नहीं होता, बड़ों का सम्मान नहीं होता, वो घर घर नहीं होता। वो देखने में बड़ा ही वैभवशाली लगे लेकिन वास्तव में वो श्मशान के समान ही होता है। बंधुओं एक बात और आपको बता दें, कई लोग बड़े अटपटा काम करना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार आज समस्या रहन सहन की ऐसी है कि पति पत्नी या 1-2 बच्चे साथ में, अब संयुक्त परिवार तो बहुत थोड़े बहुत ही रह गए। और जहां संयुक्त परिवार हैं तो हम ये कहते हैं कि भैया उन पर भगवान की बड़ी कृपा है। जहां संयुक्त परिवार नहीं होता है वहां पर लोग भगवान को लाके तो रख लेते हैं लेकिन उनकी सेवा सही से हो नहीं पाती। देखिए हर किसी की मजबूरियां होती हैं। अब मान के चलो कोई नौकरी कर रहा है, आप भगवान की ऐसी मूर्ति ला करके रख लिए जिनकी सेवा आपको जो है रोज करनी ही करनी है। अब पतिदेव तो चले गए, ट्रांसफर हो गया, अब बची अकेली पत्नी। अब पत्नी की समस्या है कि वो 365 दिन लगातार पूजा नहीं कर सकती।
अब जब नहीं करेगी तो उतने दिन भूखे बैठे रहेंगे, प्यासे बैठे रहेंगे, तो पाप आपको जरूर लगेगा। इसलिए देखा देखी करने से बचना चाहिए और जितना हम अच्छे रूप से प्रेम से कर सकें वैसा ही करना चाहिए। हम स्पष्ट नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आप सब समझदार हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं सब समझ रहे होंगे, क्योंकि हम अपने मुंह से कहकर के पाप के भागी नहीं बनना चाहते। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अंतर ध्यान के पुत्र हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन वरही। और प्राचीन वरही जो थे बड़े अद्भुत राजा हुए। इन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया, लेकिन यज्ञ करते पशु बलि, पशुओं की बलि देते। बड़ा आनंद आता इनको। अब भगवान के नाम पर भी लोग कई बार पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, जो कि कहीं किसी भी रूप में ठीक नहीं होता है। तो ये भी पशु बलि यज्ञ करते। नारद जी को पता चल गया, नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि ये काय के लिए यज्ञ कर रहे हो? कहा अच्छा लगता है। बोले वाह, ये कौन सा अच्छा है? पशुओं की बलि दे रहे हो और अच्छा लगता है आपको? किसी जीव हिंसा जीव को मार करके आपको अच्छा लगता है? हाथ में जल दिया, मंत्र से आमंत्रित किया और नेत्रों से लगाया। कहा जिन पशुओं को मारा देख लो आकाश में, सब इंतजार कर रहे हैं, लेकर के भाला खड़ग सब बैठे हैं कि आओ तुम्हारा भी वही हाल करेंगे, जैसे तुमने हमको काटा वैसे हम भी तुम्हें काटेंगे। प्राचीन वरही ने जब दृश्य देखा एकदम घबरा गया और नारद जी के उपदेश को मान करके उसी समय पशु बलि यज्ञ बंद कर दिया। पुरंजनोपाख्यान सुनाया है और निज देह से शरीर की आसक्ति को छुड़ाया, आत्मज्ञान प्रदान किया। इन प्राचीन वरही के पुत्र हुए प्रचेता। इन्होंने रुद्र गीता का इनको रुद्र गीता का उपदेश प्राप्त हुआ है, शिव जी का वरदान प्राप्त हुआ था। एक बार जब सत्संग में ये गए तो इनको बड़ा आनंद आया और कहते हैं तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुतासुकम्। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग में जो व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, जो सुख प्राप्त होता है, ना तो स्वर्ग का सुख उसकी बराबरी कर सकता है और ना ही मोक्ष यानी मुक्ति का सुख उसकी बराबरी कर सकता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमतयन मूला कर्म बंधा पराधा। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव प्रिय व्रत का क्या हुआ? कहा प्रिय व्रत गंधमादन पर्वत पर ब्रह्म विद्या सीख रहे थे। मनु जी महाराज को मना कर दिया कि विवाह नहीं करेंगे, तो मनु जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप ही जाओ, आप समझाओ। तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा वन में जाने से गारंटी नहीं है कि भगवान मिल जाएंगे, मन को ही वन बना लो तो हम गारंटी देते हैं कि भगवान मिल जाएंगे। कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माहू, कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना। कई लोग बड़े नक चढ़े होते हैं, बात उनके नाक पर ही गुस्सा रहती है। थोड़ा सा परिवार में कुछ 19-20 हुआ, हटाओ छोड़ो सब, इनके लिए कर करके मर गया और इनको हमारी कोई परवाह ही नहीं, चलो सब छोड़ते हैं और चलो बाबा जी हो जाते हैं। इसको कहते हैं मरकट बैराग। बंदर एक डाल पर कितनी देर बैठता है, वैसे ही इनका वैराग्य होता है। घर से तो सब समेट के पहुंचे और रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पहुंचे थे, आ गई पोते की याद। अरे ठीक है, इन सबको मतलब ही नहीं रखेंगे, अपने पोते के लिए चलो वापस चलते हैं। फिर वापस आ जाते हैं। तो कहा कि ये मन बड़ा
चंचल है, कभी कहेगा घर को छोड़ो, कभी कहेगा वन को छोड़ो, ना वन में रहने देगा ना घर में रहने देगा। इसलिए प्रियव्रत मन को ही वन बना लो, अपने में एकांत ढूंढ लो, तब चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो, सब जगह आनंद ही रहेगा। तो इन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह कर लिया। 10 तेजस्वी पुत्र हुए, उत्तम तामस रैवत भी इनके पुत्र हुए। अब भैया प्रियव्रत तो ठहरे आत्मज्ञानी, इन्होंने जब रात को देखा तो सोचने लगे रात काहे को होती है, क्योंकि अंधेरा होने का मतलब है पाप बढ़ना। तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि रात होना बंद कर दूंगा। अब इन्होंने सूर्य के समान एक चमकने वाला बल्ब बनाया और रथ में लगाया, और उस रथ को जहां जहां सूर्य अस्त हो वहां लेके पहुंच जाए। अब 24 घंटे दिन है। अब लोग परेशान होने लगे, क्योंकि भैया आराम भी आवश्यक है। व्यक्ति लगातार कितने दिन काम करेगा, 24 घंटे कितने दिन करेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीमार हो जाएगा। फिर ब्रह्मा जी आए, समझाए कि बेटा ये ठीक नहीं है, सोना भी आवश्यक है। रात आराम करने के लिए बनाई, रात पापाचार के लिए नहीं बनाई है। सागर बहुत दधिमंडोद, और इनके पुत्र हुए आग्नीद के हुए नाभि के हुए ऋषभदेव। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी के यहाँ तो 100 बेटे आ गए, जिसमें 81 नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, यानी बचपन में ही घर छोड़ करके दंड कमंडल उठाया और चले गए। 9 योगेश्वर बन गए, उन्होंने भी घर त्याग दिया। अब 10 बचे। तो ऋषभ देव जी ने सोचा कि भैया ये सब बाबा जी हो जाएंगे तो राजपाट कौन संभालेगा। वैसे ही 1% बचे हैं, 10% बचे हैं, बाकी सब चले गए। तो सबको अलग अलग भूखंडों का अधिपति बना दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये बच्चों को बिठाते और भोजन करते करते समझाते कि बेटा ये बताओ, ये मनुष्य का शरीर तुमको काहे के लिए मिला है? तो बच्चे कहते कि पिताजी काहे के लिए मिला है? खाओ कमाओ सो मौज करो, काहे के लिए मिला है? कहा ना बेटा, नायम देहो देह भाजाम निलोके, ये केवल पेट भरने के लिए नहीं मिला है। फिर पिताजी, पेट तो सुअरी के बच्चे भी भर लेते हैं, कुत्ते के बच्चे भी भर लेते हैं, और विषय भोग तो वो भी किसी ना किसी प्रकार प्राप्त कर ही लेते हैं, मनुष्यों से ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। ये काहे के लिए शरीर मिला है? तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम, इससे दिव्य तप करो। तप का मतलब केवल आंख बंद करके बैठना नहीं होता है। तप का मतलब अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए शरीर को तपाओ, अपने समाज की जिम्मेदारी को समझो, अपने धर्म के प्रति जिम्मेदारी अपनी समझो। यदि ये सब नहीं कर रहे हो, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझो। यदि ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर भैया आपके मनुष्य का होना ना होना व्यर्थ है। देखिए, आप बच्चों को घर दें, द्वार दें, कार दें, व्यापार दें, अच्छी शिक्षा दें, ये तो देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो भी ले लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको अच्छे संस्कार भी प्रदान करें, अपने धर्म के प्रति जागरूक कर रखें, अपने समाज के प्रति जागरूक बनाएं, अपने देश के प्रति जागरूक बनाएं। क्योंकि यदि आपने सब कुछ दिया और संस्कार देना भूल गए तो अंत तो गत्वा सब कुछ देना बेकार हो जाएगा। आज व्यक्ति केवल पेट भरने की शिक्षा लेना चाहता, बाकी और कोई शिक्षा नहीं लेना चाहता। कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, आय का साधन हो जाए, बाकी जिस दिन नौकरी लगती है उस दिन से उसको लगता है सारी जिम्मेदारियां हमारी खत्म हो गई, बस एक ही जिम्मेदारी बची, क्या? जाओ
सोकर के जगो। सोकर के बजे जगेगा? 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो उसको मालूम आधे घंटे में पहुंचूंगा, तो 9 बजे सो के जगेगा। अब जब 9 बजे तक सोओगे तो भैया क्या तुम माता पिता की सेवा करोगे? क्या समाज को देखोगे? क्या घर द्वार को देखोगे? क्या धर्म के प्रति जागरूक होगे? क्या देश के लिए करोगे? इसलिए ये जो स्वभाव बनता जा रहा है ये ठीक नहीं है। सोने का टाइम होना चाहिए, जगने का टाइम होना चाहिए, भोजन का टाइम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शासनानुसारी जीवन ही मनुष्य का जीवन है। बाकी वासनानुसारी तो सब जीते ही जीते हैं। फिर हम में और जानवरों में अंतर क्या रह जाएगा? जब मन आया सो खा रहे हैं, जब मन आया सो सो रहे हैं, जितने मन आया तब तक जग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। देखिए, आज व्यक्ति पूरी नींद नहीं ले रहा। जब पूरी नींद नहीं होती तो व्यक्ति का मन ही नहीं लगता कहीं, वो भ्रमित ही बना रहता है। इसलिए समय से सोना परम आवश्यक है। नींद का टाइम होता है 9 से 12। 9 से 12 के बीच में यदि आप नहीं सोए तो पक्का है 12 बजे के बाद 3 बजे तक नींद आपको आएगी ही नहीं। हाँ, और प्रैक्टिकल करके देख लेना। हाँ, ये मत समझना कि हमने बहुत बार देखा है। जब पढ़ते थे तो गुरुजी कहते बहुत पढ़ाई हो गई, अब जाके सो जाओ, लेकिन मन करता कि नहीं और पढ़ते हैं। और 12 बजे के ऊपर जैसे टाइम होता था फिर लाख प्रयास करने के बाद नींद आती ही नहीं थी। और अभी भी कई बार जब 12 बजे के बाद यदि सोने का प्रयास किया जाता तो कई बार तो सुबह 6 बज जाता, नींद ही नहीं आती। और जब नींद पूरी नहीं होगी तो दिमाग काम नहीं करेगा, शरीर में अपचन हो जाएगी। और जब पेट साफ नहीं होगा तब तो फिर ऐसा दिमाग खराब होगा कि आपको हम बता ही नहीं सकते। फिर तो नरक ही होता है सब। इसलिए हर चीज का समय से काम होना आवश्यक है। देखिए, पेट भरने की शिक्षा तो आवश्यक है ही है, क्योंकि उसकी व्यवस्था नहीं होगी तब तो फिर सब बेकार ही है। व्यक्ति फिर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पेट जो है ना, ये किसी को चैन से बैठने नहीं देता है। कि संध्या समय विदा कर दीनी तो प्रातः ही आन खड़ी। शाम को भोजन करा के भूख मैया से कहो जाओ, चली जाएंगी, लेकिन प्रातः काल होते ही फिर उपस्थित हो जाएंगी, लाओ कुछ। कई लोगों का तो ऐसा स्वभाव बन जाता है कि बेड पे ही बैठे बैठे बुलाते हैं, अरे भाई लाओ कुछ गरम है। कई लोग बिना तम्बाकू खाए बेड से ही नहीं उठ सकते। तो भैया ये सब जो आदतें हैं ना, ये हमारी ये बनी थी नहीं, ये आपने ही बनाई है। तो प्रातः ही आन खड़ी। अब प्रातः काल खूब जिमा के भेज दो तो दोपहर में फिर कुछ लाओ, और दोपहर में भेज दो तो शाम को फिर 4-5 बजे 6 बजे फिर कहेंगे फिर कुछ पिलाओ, फिर कुछ खिलाओ। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। यदि ये भूख ना होना तो व्यक्ति को कुछ करे ही ना, आनंद ही आनंद हो जाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि संस्कार यदि आपने अच्छे दिए हैं तो आपके बच्चे आपके लिए बड़े सुखकारी साबित होंगे। वो संस्कार नहीं दिए हैं तो आप आए दिन अखबारों में खबर पढ़ते होंगे कि बेटे को इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया कि चला गया विदेश, और विदेश जाकर के माता को भी भूल गया, पिताजी को भी भूल गया, और माताजी पिताजी दोनों ही कमरे में बंद। शरीर कब छूट गया, कीड़े पड़ गए, मकोड़े पड़ गए, शरीर गल के राख हो गया। जब कीड़े बाहर रेंगने लगे मकान के, तब लोगों ने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सब कहां से हो रहा है। जब छानबीन की गई तो 2 कंकाल मिले। तो भैया ऐसी शिक्षा किस काम की? विद्या काहे के लिए? विद्या ददाति विनयम। शिक्षा इसलिए होती है कि हम विनयशील बने।
तो ऐसी शिक्षा से तो अच्छा है कि हम थोड़ी कम ही शिक्षा लें, ताकि कम से कम माता पिता का, अपने पूर्वजों का ध्यान तो रख सकें। आज 90% जो वृद्धाश्रम में लोग हैं ना, वो बहुत पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के ही लोग हैं। कम पढ़े लिखे लोगों के तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। अभी हम एक जगह वृद्धाश्रम में गए तो वहां एक दादी थी। हमने कहा कि आप तो शरीर के बनावट या आपके रहन सहन से तो ऐसा लगता है कि आप तो बहुत अच्छे घर की हैं। कहा क्या करें बेटा, तीनों बेटा IAS PCS हो गए और उन्होंने ऐसा विवाह किया कि उनकी पत्नी ने कहा कि हम इनको स्वीकार ही नहीं करेंगे, हमारे बस की नहीं है। रोज लड़ाई झगड़ा होने लगा तो मैंने ही कह दिया कि बेटा तुम क्यों मेरे पीछे झगड़ा करता, मुझे कहीं छोड़ा। तो भैया हम तो कहते हैं ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं, जो हमारे हमको जन्म देने वाले, लालन पालन पोषण करके बड़ा करने वाले माता पिता की ही सेवा ना कर सकते। अरे उनको चाहिए क्या माता पिता को भाई? हम कहते हैं हो सकता है थोड़े कड़वे स्वभाव के हों, वाणी से भी कड़ो हों, तो वृद्धाश्रम भेजने से अच्छा है कि भैया दूसरी जगह पड़ोस में ही इतना सब कुछ है आपके पास, आपके वहीं बगल में ही कुछ कर लो, सुबह शाम कम से कम मिल तो लोगे हैं। अब माताओं की और बूढ़े बाबाओं की समस्या क्या होती है, बेचारे चाहते हैं कि नई बहू का, बेटे का मुख देखने को मिलता, कम से कम पोता पोती का ही मिल जाए। लेकिन समय बड़ा अजीब होता जा रहा है। उसका कारण है संस्कारहीनता। जब संस्कार ही नहीं है तो फिर तो व्यक्ति कुछ भी करेगा, फिर उसको कुछ ना तो समाज का भय होता है, ना लाज होती है, ना शर्म होती है। क्योंकि लाज शर्म हो, किसी का भय हो कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर तो वो कुछ करे ही ना। इन्होंने जब समझाया कि दिव्य तप करो, ऐसा प्रभाव हुआ कि सब के सब बच्चे जो है बड़े समझदार हो गए। इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है भरत। इनके जीवन में बड़ी सुंदर घटनाएं घटी। इनका विवाह हुआ, 5 बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी मन घर में नहीं लगा। एक बार इन्होंने सुन लिया किसी से कि भैया सोने वाले व्यक्ति को बहुत पछताना पड़ता है। किसी ने इनको बता दिया कि एक राजा फूलों की सैया पर सोता था और एक दिन दासी उस सैया पर सो गई। अब जब दासी तो कुछ मिनट के लिए सोई और जब सोकर के जगी तो राजा को पता चल गया। तो राजा ने 100 कोड़े मारने का आदेश दे दिया। अब जब कोड़े पड़ रहे थे, दासी रोने के बजाय हंस रही थी। 100 कोड़े मार के सेवक चले गए तो राजा ने कहा इतने कोड़े पड़े, इतना दर्द हो रहा होगा तेरे शरीर में, तू हंस रही है। कहा राजन क्या करूं, हंसू ना तो क्या करूं। कहा इसमें हंसने का कौन सा विषय है भाई, तू पीड़ा से तड़प रही है, तुझे तो रोना चाहिए। कहा मैं तो ये सोच सोच के हंस रही हूं कि जिस फूलों की सैया पर मैं कुछ मिनट के लिए लेटी तो मुझे 100 कोड़े खाने पड़े। और आप देखो राजन, आप तो रोज ही सैया पे सोते हो, आपका क्या हाल होगा आप विचार कर लो। ये सोच सोच के मैं हंस रही हूं। भरत जी तुरंत सावधान हो गए और घर परिवार छोड़ करके सीधे पहुंच गए नेपाल की तलहटी पर, गंडकी नदी के किनारे पुलहा पुलस्त ऋषि के आश्रम के पास अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं पर भगवान सूर्य की आराधना करते, शालिग्राम भगवान को नहलाते, गायत्री जप करते। भगवान की सेवा 2 प्रकार से होती है। एक होती है भाव सेवा। भाव सेवा में कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहे पहले स्नान कराओ, चाहे फूल चढ़ाओ। भाव की जो सेवा होती है वो प्रेम से होती है। उसमें बड़े प्रेम से पद गा करके, भजन गा करके, भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान की सेवा
की जाती है। दूसरी सेवा होती है भगवान की वैदिकी सेवा, जिसमें वेद मंत्र का आश्रय लेकर के भगवान की सेवा की जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं भैया इनका मन तो लगा हुआ था भगवान की सेवा में, भाव में डूबकर सेवा करते। शालिग्राम भगवान को स्नान कराते तो स्नान कराते 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 आंख बंद कर लेते और सोचने लगते भगवान जी हंस रहे हैं, मैं नहला रहा हूं, सुबह से शाम तक नहलाते ही रहते, आगे की सेवा ही भूल जाते। अब ऐसा भक्त भी चक्कर में पड़ गया। एक दिन गंडकी नदी पर भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, उसी समय एक हिरनी आ गई और हिरनी के पीछे शेर आया। शेर ने दहाड़ मारी तो हिरनी डर गई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। ये कथा बहुत सावधानी पूर्वक सुनेंगे तभी समझ में आएगी। जरा सा मन इधर उधर गया तो कथा पता नहीं चली कब चली गई, कहां गई। भाव में डूबकर सेवा करते, स्नान कराना प्रारंभ करते तो स्नान ही होता रहता, आगे की सेवा ही भूल जाते। अब एक दिन एक हिरनी आई जल पीने, ये सूर्य अर्घ दे रहे थे और जैसे ही जल पीना उसने प्रारंभ किया, शेर ने दहाड़ मारी, हिरनी ने छलांग लगाई, गर्भवती थी, बीच नदी में प्रसव हो गया। हिरनी तो किसी तरीके से नदी पार करके चली गई और नदी पार जाकर उसने ही प्राणों को त्याग दिया। अब बच्चा बेचारा पानी में डूबने लगा, बार बार डूबे, बार बार निकले। भरत जी को दया आ गई, भरत जी दौड़ के गए, उस बच्चे को पकड़ा, कपड़े से साफ किया, रुई के सहारे थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते के बाद तो ये हाल हो गया, भगवान की सेवा कम, उस बच्चे की सेवा ज्यादा होने लग गई। देखिए, जीवों पर दया करना ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि यदि हम जीवों पर दया नहीं करेंगे, उनको खाने पीने को नहीं देंगे तो फिर कौन देने आएगा। सारे जीव मनुष्यों के तो आश्रित हैं, लेकिन उसमें ऐसा फंस जाना कि उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते, ये ठीक नहीं है। कई लोग कुत्ता पाल लेते हैं और ऐसा उसमें रमते हैं कि उसके बगैर कई लोगों को तो नींद ही नहीं आती। अब भैया जब ऐसा हाल होगा तो फिर क्या हाल होगा। कई बार ऐसे ऐसे जानवरों को पाल करके लोग फंस जाते हैं कि अंत तो गत्वा उनको वही बनना ना पड़े। भरत जी धीरे 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 पूजा, उन भगवान की सेवा बंद होती गई और मृग के, हिरनी के बच्चे की सेवा बढ़ती गई। एक दिन तो ये आया, 24 घंटे भगवान की पूजा पाठ सब बंद और केवल और केवल केवल और केवल बस उसी बच्चे की चिंता में वो परेशान रहते। एक दिन छोड़ के चला गया, भाई कब तक साथ में रहेगा हिरण का बच्चा। अब तो ये सूरज भगवान से पूछते, हे सूर्य नारायण, आपने मेरे बच्चे को देखा? पूरा दिन ढूंढते रहे, रात हो गई तो चंद्र देवता से पूछते, आपने मेरे बच्चे को देखा?
और भैया ढूंढते ढूंढते मौत का समय आ गया, उसी की याद करते करते मर गए, तो हिरण बन के कलिंजर पर्वत पर प्रकट हो गए। लेकिन भूले कुछ नहीं, सब कुछ याद रहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहिया वतनाई। एक मृगा के संगते भरत धरी मृगदेह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक हिरण के बच्चे में मन लगाया तो हिरण बनना पड़ा, और यहाँ तो व्यक्ति न जाने कितनी हजारों जगह मन लगाए हुए हैं। भगवान के सामने मंदिर में जाता है तो कहता है प्रभु मैं आपका हूं। भगवान हंसते हैं कि अभी कह रहा है घर जा फिर पता चलेगा, और घर में आकर बच्चों की माँ से कहता मैं तुम्हारा हूं। भगवान कहते भैया तेरा तो ठिकाना ही नहीं है, कब जाके किसको क्या बोल दे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक जगह मन लगाया तो उसमें मन फंस गया तो हिरण बनना पड़ा, और हम तो न जाने कितनी जगह मन लगाए बैठे हैं। भगवान न करे कुत्ते में मन लग जाए तो कुत्ता ही बन के आना पड़े। इसलिए जीव जंतुओं पर कृपा करने से पहले थोड़ा विचार करके रखना चाहिए। भाई ठीक है तो हमारे आश्रित रोटी खिलाओ, प्यार दुलार करो, लेकिन अब उसको आप सीने से ही लगाए बैठे रहोगे तो फिर अनर्थ का कारण ही बनेगा। इसलिए जीवों पर दया करो, लेकिन एक हिसाब में। अब बेचारे जैसे तैसे सूखे पत्ते चबा चबा करके खाए, शरीर छूटा, भगवान ने पुनः कृपा कर दी और अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहां पुनः फिर प्रकट हो गए। अब बड़े सावधान हैं। जब जन्म कुंडली बनकर के आई तो बताया कि आपका बेटा ब्रह्म ज्ञानी होगा, आपका बेटा बड़ा विद्वान होगा। ब्राह्मण देवता तो बड़े प्रसन्न, यज्ञोपवेश संस्कार कराया और कहा गायत्री मंत्र बोलो। भरत जी बोले ना। अच्छा ठीक है भाई ना बोलो, अच्छा बोलो कासे कबूतर। भरत जी बोले यदि मैं कहूंगा कासे कबूतर मर गया तो कबूतर बन जाऊंगा। बोले खासे खरगोश। भरत जी ने बोले ही नहीं। बोले कहो गासे गैया। हम पढ़ते तब गासे गधा पढ़ाया जाता था। हमने अभी किसी से पूछा, हमने कहा गासे गधा क्यों पढ़ाया जाता था? कहा क्योंकि गैया जो है ना वो सेकुलर नहीं है, गधा सेकुलर है। क्योंकि गैया कहेंगे तो भाई वो गैया मैया का नाम आ जाएगा, तो उसमें जो है वो एक हमारे लोगों सनातन धर्म की विशेषता हो जाएगी। इसलिए बच्चे गैया नहीं, गासे गधा। भरत जी महाराज ने तो कान में उंगली डाल ली। बोले ना मैं गधा कहूंगा, ना मैं खरगोश बोलूंगा, ना मैं कबूतर बोलूंगा, पशु पक्षी का नाम तो लूंगा ही नहीं। पिताजी परेशान हो गए, एक भी शब्द याद करके नहीं दिया। इतना चिंतित हो गए भाई, किसी का बच्चा पढ़ना ही ना चाहे तो माता पिता को दुखी होना स्वाभाविक है। आज तो वो समय है कि शिक्षा नहीं तो फिर मजदूरी के अलावा कुछ है ही नहीं। और आने वाला समय तो ऐसा होने वाला है कि यदि आप टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए तो फिर समझो कि आप पीछे रह ही गए। सब कुछ घर बैठे ही होने वाला है। आज चोरी डकैती बहुत सुनने को मिलती है, कम क्या मिलती है? कहीं नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अब जाने की जरूरत ही नहीं, वो घर बैठे ही सब चुरा ले रहे हैं आपका। ऐसी ऐसी घटनाएं आप तो सब सुनते ही होंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, इन लोगों को घर में ही बंद कर देते हैं, हाउस अरेस्ट। 10, 20, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 4 को जितना ऐंठ पाते ऐंठ लेते हैं और फिर अंत में छोड़ देते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि भैया मन लगाओ, जीवों पर कृपा करो, लेकिन बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा नहीं। अब सब इनको जड़ कहने लगे तो इनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। देखने में बड़े मोटे ताजे थे, क्योंकि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझार, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। ये कहते थे कि जब तक हरि चिन्हा नहीं तब तक देह झुरान। झुरान का मतलब समझते ना आप, हैं? दुबला पतला। और हरि चिन्हा धोखा मिटा, अब हम खूब मुटान। चिंता से रहित व्यक्ति यदि पानी भी पीता है तो शरीर में दूध से ज्यादा लगता है, और चिंताग्रस्त व्यक्ति दूध क्या, मक्खन दही और घी भी पीता है तो भी नहीं लगता, क्योंकि चिंता चिता समान है। चिंता चिता के समान है, धीरे 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 जला के राख कर देती है। इनसे कहा कि जाओ खेतों की रक्षा करना, चिड़िया आवे उनको भगाना, गाय इत्यादि आवे उनको भगाना, पशुओं को, फसल को बचा के रखना। अब ये गए, थोड़ी देर तक तो भगाया, फिर सोचने लगे चिड़ैया किसकी है, ये खेत किसके हैं। तो मन में आया सवई भूमि गोपाल की, सब भगवान का ही है, तो मैं काहे को भगाऊं भाई। तो बुला बुला के खिलाने लगे, आओ चिड़ियों खाओ कि हरि की चिड़ैया और हरि को ही खेल, तो खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। पड़ोसी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे वास्तव में हित चाहने वाले और एक बनावटी हित चाहने वाले। इनके पड़ोसी बनावटी हित चाहने वाले थे, छुप कर देखते रहे सब बर्बाद हो रहा है। जब देखा सब बर्बाद हुआ, खत्म हो गया, तब दौड़ के गए, अरे भैया तुमने किस पागल को भेज दिया, वहां तो सब उसने खेत तुम्हारे बर्बाद कर दिए। अरे भैया तुमको इतनी चिंता थी खेतों की, तो जैसे ही शुरुआत हुई थी वैसे ही आके बता देते, शायद बच जाते। लेकिन ना, दिखावा भी करना है और बचाना भी कुछ नहीं है। भाइयों ने इनको लात मार के घर से भगा दिया। भरत जी बड़े प्रसन्न हैं कि भैया कम से कम एक बार, पहली बार अपमानित हुआ और मेरी आंख खुल गई। नहीं तो संसार में तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि न जाने कितनी बार अपमानित होते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। अब भरत जी महाराज एकांत में बैठे हुए थे, कुछ डकैतों ने मान रखा था कि हम यदि चोरी करने में, डकैती करने में सफल हो जाएंगे तो मां भद्रकाली के सामने नर की बलि चढ़ाएंगे। अब सफल होकर के कहीं से डकैती डाका डाल के आए। अब ढूंढने लगे कि भैया कौन, कोई मिले तो उसकी गर्दन काटें। बहुत प्रयास किया, कोई नहीं मिला। भरत जी मिल गए। भरत जी से कहा चलो उठो। भरत जी चल दिए, मां भद्रकाली के सामने ले गए, कहा बैठो। बैठ गए। अब बलि का एक नियम होता है, पहले बढ़िया से नहलाया धुलाया, खूब खिलाया पिलाया। अब भरत जी महाराज को बढ़िया मालिश की। अब भरत जी महाराज जहां कहीं रह जाए इधर कर दे, हाँ इधर भी करो थोड़ा, इधर पीछे क्यों छोड़ दे रहे हो। आज आनंद आ रहा है, इतने दिन बाद तो इतना कोई सेवा करने वाला मिला। अब भरत जी को पता क्या कि आगे होने वाला क्या है। बिल्कुल सच्चे सीधे भोले भाले भगवान के सेवक कहा इन माता के सामने अपना सर रखो। भरत जी ने रख दिया। अब जैसे ही उसने तलवार उठाई और जैसे ही मारने को हुए, मां भद्रकाली ये नहीं सह पाई और मां भद्रकाली मूर्ति तोड़ करके प्रकट हो गई और सब डाकुओं को उसी खड्ग से काट करके और पुनः फिर उसी मूर्ति में समाहित हो गई। अब जब कोई दर्शन करने आया, देखा सब वहां तो रुंड मुंड सब पड़े हैं, कटे पिटे। घबरा गया और देखा भरत जी बैठे आराम से, मैया के चरणों में सर रखे। कहा भैया ये सब कैसे हुआ, किसने किया। भरत जी बोले मुझे नहीं पता,
बोले अरे कुछ तो देखा होगा, तू कैसे आया यहाँ? कहा कि मुझे ये सब लोग जो पड़े यही सब लेकर के आए। और बोले कहा कि मैया खूब खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, खूब मेरी सेवा की। फिर कहा मैया के चरणों में सर रख दे। मैंने रख दिया। और उसके बाद अचानक भयंकर बिजली सी चमकी, इतना तेज हुआ मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और जब तुमने अभी कहा तो मैं देख रहा हूं कि हाँ ये तो सब मरे पड़े हैं, क्योंकि मां भद्रकाली ये सहन नहीं कर सकी। इतना सीधा साधा भोला भाला भगवान का भक्त यदि इसकी बलि ये दुष्ट चढ़ा देंगे तो मैं भगवान को क्या उत्तर दूंगी। मैया ने सबको समाप्त कर दिया। अब भरत जी महाराज थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक राजा था रहुगण, वो मिल गया। उसका एक पालकी ढोने वाला बीमार हो गया तो इनको पकड़ के लगा दिया। अब पालकी ढोना भी एक कला होती है भाई। किसी को साइकिल चलानी ना आती हो और ट्रक की यदि स्ट्रिंग थमा दी जाए कि ट्रक चलाओ, तो वो क्या हाल ट्रक का करेगा और क्या बैठने वालों का करेगा। अब ऐसा ही इनके साथ हुआ। पालकी लेकर के चले तो ये तो क्या देख रहे थे कि भैया कोई चींटी भी ना आ जाए। इधर पैर रखते कभी उधर पैर रखते। अब पालकी में बैठे हुए व्यक्ति का सर लड़े बार बार, इधर से उधर उधर से इधर। तो राजा ने कहा भैया ठीक से चलो, मेरा वजन इतना ज्यादा तो है नहीं कि ढो नहीं सकते हो। सब सेवकों ने कहा कि ये जो है ना हमारे कारण कुछ नहीं हो रहा है, ये सब जो ये नया नया लगा है ना यही गड़बड़ कर रहा है। अब भरत जी तो खूब मोटे ताजे, तो इनको चिढ़ाते हुए बोला व्यंग करके, हाँ भाई बेचारे के शरीर में जान तो है ही नहीं है, देखो फूंक मार दें तो उड़ जाए, ऐसा दिख रहा है, ये मेरा वजन कहां उठा पाएगा। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बोलना है बोले, हमको क्या करना। भरत जी अपनी चाल में चलते जा रहे। अब देखी चींटियों की लंबी लाइन। भरत जी अब सोचे अब क्या करूंगा, यदि मैं चींटियों को बचाता हूं तो राजा नहीं बचेगा, और राजा को बचाता हूं चींटियां नहीं बचेंगी। भरत जी ने सोचा चींटियां बचाएं राजा बचे ना बचे। भरत जी ने मारी छलांग। अब जब छलांग लगाई तो पालकी कहेंगे, सेवक कहेंगे, और राजा लुढ़कते हुए पालकी के बाहर दो चार बार लुढ़के और एकदम क्रोध में खड़े हो गए कि मैं तुझे दंड दूंगा। भरत जी ने कहा अरे राजन, आप जिसे दंड देना चाहते हो वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे दंड दे सकते नहीं। कहा किसे दंड दोगे? मेरे हाथ को, इस हाथ को मारोगे? तो ये हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूं। मेरी पीठ पे मारोगे तो पीठ मेरी है, मैं थोड़ा पीठ हूं। जब ये वार्तालाप सुना तो राजा को लगा कि कहीं मुझसे किसी महापुरुष का अपमान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसी बात साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता। कहा देखो राजन, आप जो कह रहे हैं कि मैं मोटा हूं, दुबला हूं, पतला हूं, तो ये तो शरीर का धर्म है। कोई शरीर दुबला होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और कहा देखो राजन, आत्मा पर किसी भी प्रकार के किसी सुख दुख का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कहा कैसे? कहा मैं तो ये जानता हूं कि जब शरीर को परेशान करो तो मन परेशान होता है, मन परेशान होता है तो बुद्धि परेशान होती है, बुद्धि परेशान होती है तो आत्मा को भी तो परेशान होना चाहिए। राजा भरत जी बोले देखो, मन बुद्धि और शरीर का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा ना तो सुखी होती है ना कभी दुखी होती है, वो केवल देखती है कि कहां क्या हो रहा है। जब ये बात बताई तब समझ गए। कहा कि आप हैं कौन, ये बताइए, अपना परिचय दीजिए। तो कहा कि अरे राजन, मेरा परिचय चाहते हो? यदि शरीर दृष्टि से पूछो तो मैं एक साधारण इंसान हूं और आप राजा हो, बस यही मेरा परिचय है। और यदि वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से जानना चाहते हो तो जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो, क्या कोई अंतर है?
कहा देखो महाराज, मैं ना तो इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूं, और ना ही यमराज से डरता हूं। भरत जी बोले हमको काय बता रहे हो? का इसलिए बता रहा हूं कि मैं डरता हूं तो केवल इस बात से कि किसी संत का, किसी महापुरुष का मुझसे अपमान ना हो जाए। आप कोई महापुरुष संत तो नहीं, अपना परिचय क्यों नहीं देते? राजा को भगवान भरत जी बोले अब भी समझ में नहीं आया मैं कौन हूं, और कितना बताऊं? कहा अरे राजन, तुम वही हिरण हो जो कि मेरा स्पर्श पा करके न जाने कितने जन्म तुम्हारे खत्म हो गए, और मेरा संग पा करके आज तुम राजा बन गए, और तुम्हारे सेवा करने के चक्कर में मैं हिरण बना, और हिरण से आज पुनः फिर भरत बना घूम रहा हूं। चरणों में गिर गया राजा, कहा क्षमा कर दो। कहा कि भगवान उस तत्व को कैसे पा सकते हैं? कहा कि देखो भैया, उस तत्व को जानने के लिए तो केवल और केवल महापुरुषों की सेवा, चरण शरण ग्रहण करके ही प्राप्त कर सकते हो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। निज आत्मज्ञान का उपदेश किया राजा, रहुगण का उद्धार हुआ, और भरत जी महाराज भी पधार गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना